हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज विद आयशा। आप लोग अगर काबली पिलाओ नहीं देख रहे तो उसको जरूर देखें, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस ड्रामे की अभी तक जो किस्तें आई हैं वो उनके ऊपर है। और वो टॉपिक ये है कि एक आउटसाइडर को जब एक फैमिली में लाया जाता है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम उसको कैसे रिएक्ट करती है। और इसके लिए मेरे पास एक एक्सपर्ट है। सानिया इज हियर एंड वेलकम सानिया टू द शो। Thank you, Aisha. Thank you for having me. एंड आज सनिया हम बात करेंगे, ये काबली पिलाओ एक ड्रामा इस वक्त ग्रीन एंटरटेनमेंट पे शुरू हुआ है। और इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि एक जो मिडिल एज्ड आदमी हैं वो एक ट्रैवल ट्रिप पे गए हैं और वहां पे उनको एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है कि उनको शादी करने निकाह करना पड़ गया है। और वो उसको लड़की को लेकर वापस लाहौर आए हैं। अब वो लाहौर में एक बड़े से फैमिली सेटअप में रहते हैं। और वो सारे जो डिफरेंट रिश्ते हैं उनमें बहनें हैं, भाभियां, भाई, नंदे, नेफ्यूज, नीसेस, जितना एक सेटअप है, इट्स अ Hmm. बिग Hmm. लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम प्लस नेबर्स। उनको भी लगता है कि उनकी भी एक से है इस शादी में और उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारे सोसाइटी में हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास कोई ये एक उनका कोई फर्ज है कि उन्होंने इंटरफेयर करना है और अपना ओपिनियन देना है, और उनकी से बहुत मैटर करती है किसी Hmm. दूसरे इंसान की शादी में। तो जरा ये थोड़ा सा जॉइंट फैमिली सिस्टम के डायनामिक्स पे आज बात करते हैं। ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है आयशा कि ये क्यों क्यों लोग इतना समझते हैं कि दे हैव अ राइट कि ये लोग जो दिल चाहे हर एक की बात में घुसे और हर एक की बकौल आपके कि दूल्हा और दुल्हन इट लुक्स लाइक वो लोग खुश हैं। हो बिल्कुल। सकता है कि 100% कंपैटिबिलिटी ना लग रही हो किसी और को, लेकिन वो कपल जो है वो खुश है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि सब लोग आ रहे हैं, तो आप क्या देख रही हैं पाकिस्तान में कि क्यों ये इस तरह लोग करते हैं? मुझे लगता है सनिया कि क्योंकि हम एक सेटअप के अंदर बड़े होते हैं, ऐसा हम्म, नहीं है कि एकदम से आ गया है ना। हम एक चीज को, हम सारी उम्र का एक जर्नी है, हम इन रिश्तों के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। और क्योंकि हम एक सेटअप के अंदर जब बड़े हो रहे हैं तो हमने उनको डिफरेंट तरीकों से अपनी लाइफ के अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है पहले से ही। तो हम्म, जब हम शादी भी करते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम बाकी सारी चीजों में इस इंसान के इन्वॉल्व है तो इसमें भी हमारा एक राइट बनता है कि हमारा एक ओपिनियन होना चाहिए। अम, इसलिए मुझे लगता है कि एकदम से उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर ये एग्जाम के लिए मेरे पास आता था, मुझसे पूछता था, या से कोई नई चीज खरीदनी होती थी, गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, वटेवर, तो मेरा भी एक ओपिनियन होता था। तो ये कैसे हो सकता है कि अब वो शादी करके आ गया और मैं अपना इसके ऊपर 2 सेंट्स ना दूं, तो हाँ, और इंटरफेयर करता ना जाऊं आगे भी, यू नो। हाँ। सो हाँ, मुझे ऐसे लगता है। आई थिंक ये यानी ये एक हमारे कल्चर में एक खूबसूरती भी है, एक तरह से अगर कहा जाए कि हम लोग सब एक दूसरे की बिजनेस में है और हम लोग समझते हैं कि सबकी बिजनेस हमारी बिजनेस है, और इसमें एक मजेदार भी एक बात है, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक डार्क साइड भी है। एंड जब भी एक कपल जो है वो एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है, तो उसके अंदर इट्स वेरी एसेंशियल कि अगर कि उनके अराउंड एक दीवार हो जिसके अंदर वो दोनों दीवार के अंदर है और बाकी सब लोग बाहर है। तो जब ये होता है, तो जब जब भी कोई नई शादी होती है, आप नोटिस करो कि इवन अगर आप के फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग भी थोड़ा सा मैस अराउंड करने की कोशिश करते हैं कि अभी अब हमारा कितना से है, अभी इसमें हमारा कितना से है। और जो बाकी लोग भी आपकी जिंदगी में बकौल आपके कि भी आप एकदम से तो सब एक साथ ही पले बड़े हैं। वी आर रेज्ड बाय अ विलेज। ये अलग अलग नहीं कि भी अब सब लोग अपने अलग अलग रेज हो रहे हैं। तो आई डू फील कि ये एक ऑलमोस्ट राइट ऑफ पैसेज भी है कि जो कपल है उन लोगों को अपना डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम लोग अपनी बाउंड्री बनाएंगे। अगर हम लोग अच्छी बाउंड्रीज नहीं बना पाते,
और कुछ लोग कभी कभी हम लोग अच्छी बाउंड्रीज बनाते हैं लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते हैं हमारी बाउंड्रीज को, तो हमें फिर वॉल बनानी पड़ती है। और हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए अगर हमारी बाउंड्रीज कोई नहीं सुन रहा है, बिकॉज आफ्टर हम लोग कोई कह देते हैं कि भी देखो जो भी है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपको ये नहीं अच्छी लग रही है मेरी गांव की बीवी, लेकिन मैं इसके साथ राजी हूँ। और अगर वो बंदा नहीं मान रहा है तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए हमें वॉल बनानी पड़े। होपफुली विल रिमूव दैट, बिकॉज वॉल जो होती है उससे फिर प्यार जो है आगे पीछे नहीं जा पाता, आगे भी नहीं जा पाता, रिसीव भी नहीं कर पाते। लेकिन आप बताइए आपका क्या नजरिया है इसके बारे में? सनिया, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि बाउंड्री सेटिंग इज नंबर वन की। लेकिन अगर ऐसा होता होता तो कोई मसला ही ना होता ना। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। और मैं आपको बताऊं वो क्यों। क्योंकि इसके अंदर ना रोल्स डिफाइन कर दिया आपने। हम्म, कि माँ का रोल ये है, बीवी का रोल ये है, बहन का ये है, और ये और मैं और मेरी बीवी एक यूनिट है। ये आइडिया इसलिए काम हमारे सिस्टम में नहीं करता क्योंकि माँ माँ ही रहती है एंड तक। और क्योंकि उसके घर में वो नई लड़की आई है और वो घर जो है वो माँ के एक सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, तो उस लड़की को अब आकर एडजस्ट करना है। तो वो अब कौन अपनी एक अथॉरिटी या पावर शेयरिंग हो गई ना एंड में। तो हाँ कौन पावर को शेयर करना चाहेगा, कि भाई मेरा किचन, मेरा घर, मेरे बच्चे, और एकदम से एक नई लड़की आकर अब कह रही है कि ओके सो ये मेरा भी किचन है और ये मेरा भी घर है और ये तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ पावर स्ट्रगल देन एनीथिंग एल्स। तो इसमें इट्स फनी कि ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट है बाउंड्री सेटिंग का, डजंट वर्क, चलता नहीं है हाँ ये। हाँ हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये ज्यादातर इस तरह के ऑलमोस्ट आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स रह जाते हैं, और रियली में जब आप उनको लगाने की कोशिश करो तो काम नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी अगर आपके वहाँ आपकी आंटी आ जाए किसी दूसरी कंट्री से 3 महीने के लिए रहने के लिए, तो डायनामिक तो चेंज हो जाता है घर का। तो, और इवन जो आप नोटिस करो कि भाई आपके अपने बच्चों पे और बहन भाइयों के बीच में और माँ बेटी के बीच में इस तरह की टग ऑफ वॉर्स ऑफ पावर चलती रहती हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्यों वो बंदी शेयर करना चाहेगी आपके साथ। सच बात तो ये है कि कोई भी इंसान नहीं शेयर करना चाहेगा अपना किचन, लेकिन अब क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है और कितना मुश्किल हो गया है यंग लोगों के लिए और फैमिलीज के लिए एक साथ रहना और प्यार से रहना और साथ बढ़ना। अक्सर लोग फिर तंग आके अपनी माँ से मिलना बंद कर देते हैं, या बहू नहीं मिलती है, कोई ऐसे ड्रामे को अवॉइड करने के लिए ये भी एक सोल्यूशन है। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग ही माशरा है, और हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग एक्सेप्शनल हों। हम लोग को सबको तो आता है वही करना जो सब लोग कर रहे हैं, वो तो बहुत आसान काम है, वो तो हो गया ना, डन है। लेकिन अब हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं कुछ अच्छा करूं। अच्छा, सुनिए इससे ये अगेन ये अगर हो जाए तो हमारे तो मसले ही खत्म हो जाए। अभी तो हमने बात की ना मियाँ बीवी की, अभी जैसे आपने बात की कि बच्चे, अब वो जब बच्चे पैदा होना शुरू होते हैं वो भी ऐसे लगता है कि वो पूरे मोहल्ले का बच्चा है। मतलब कि उस बच्चे को भी अब सारे अपने अपने तरीकों से उसको मशवरे भी बिल्कुल। दे रहे हैं, उसको खिला पिला भी रहे हैं, उसको जो है एक डिफरेंट तरीके से ट्रेन भी, 10 तरीके से ट्रेन भी किया जा रहा है। तो उसमें भी माँ का रोल डाइल्यूट होता जा रहा है। तो हाँ अगर हाँ चाह रही हूँ कि भाई मेरे बच्चे का एक सर्टेन तरीके से मैं उसकी एक तरबियत करूं, और मैं देख रही हूँ कि खाला, मामी, चाची, दादी, नानी हर किसी की से है कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, किस स्कूल में जा, इवन उसका नाम क्या रखना चाहिए। सबसे हाँ। बड़ा मजा, बच्चा पैदा होता नहीं है और उसके और नाम आ जाते हैं जो एक दादे ने दिया, एक नानी ने दिया, एक दादी ने दिया, एक चाचे ने दिया, तो माँ बिल्कुल पर तो नाम रखने का भी राइट कई दफा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने भी अपने तीनों बच्चों के नाम खुद से नहीं रखे हैं। एग्जैक्टली राइट। तो और जरा बच्चे का रंग साफ है तो वो बाप पर है, रंग सांवला है तो वो नानी पर, मतलब हम हाँ फिर वो हाँ 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 बीच में आना शुरू हो जाती हैं। और तो बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। हाँ अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि इस ड्रामे में जो काबली पिलाओ जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसमें इशू इस और भी जो आ रहा है वो ये कि वो लड़की एक आउटसाइडर है।
मतलब ये तो चीजें हम जिनके हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो कहीं इवन फैमिली की बच्ची भी जब फैमिली में आ जाए, फर्स्ट कजन से भी शादी हो जाए, तो हमें यही बिल्कुल, इश्यूज है। बिल्कुल। इस समय पे पर्टिकुलरली हो ये रहा है सनिया कि ये लड़की ट्राइबल है, ट्राइबल एरिया हुँ, से आई है, तो उसका बिल्कुल, लैंग्वेज क्लियर है। अब लैंग्वेज का इशू, बाकी खानदान को उसकी बात समझ नहीं आ रही, फिर हम देख रहे हैं कि कल्चरल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। वो टिमिड सी, डरी हुई, चुपचाप है, क्योंकि अब वो इंटिमिडेट हो गई है इतनी बड़ी फैमिली और इतने बड़े शहर से एकदम से। अ, अच्छा, यहाँ पर जो उसके हस्बैंड का रोल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि वो अपनी फैमिली को समझा रहा है कि हुँ। मेरे और इसमें मत आओ। अब तो ये देखो, बाउंड्री तो बना रहा है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि वो बाउंड्री बना रहा है। और मेरे ख्याल में कि मुझे खास तौर पर आज आपसे बात करने का इसलिए भी मुझे लगा कि इस पे ज़रूरी है कि हम आप इन बेसिक चीज़ों को हमें ड्रामों के थ्रू बताना पड़ रहा है कि बिल्कुल, प्लीज़, अभी तक अगर हमने इसको फिगर आउट नहीं किया, ये नहीं किया, तो इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो बिल्कुल। आप क्या कहते हो? क्या हम बहुत पीछे रह गए हैं कि अभी तक हम उन्हीं बेसिक चीज़ों में बात कर रहे हैं, जिसपे हमें शायद 100 साल पहले हमें इनको फिगर आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन आप बताओ सोनिया, क्या कहते हो आप इसके आई बारे में? मीन हर चीज़ का वक़्त होता है। अपेरेंटली हमने नहीं फिगर आउट किया तो अब हम लोग अब फिगर आउट करेंगे, लेकिन हाँ, अभी भी फिगर आउट कर लें तो बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन आई थिंक कि वो हम लोग को ये भी समझ में आ रहा है, बिकॉज़ हम लोग इसलिए भी नहीं, हमें कोई ज़रूरत थी फिगर आउट करने की, कि जो हमारा था एक कि हम फ़ोर्स करके लोगों को जो हमारा दिल चाहे वो हम कराएँगे, वो चल रहा था। वो हमारा चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा है। ये बात भी बंदे को देखना चाहिए ना, फीडबैक दुनिया से क्या मिल रहा है, वो नहीं हाँ, चल रहा है। लोगों की हाँ, डिवोर्सेस हो रही हैं, लोग अपने माँ-बाप को छोड़ के या तो दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, उसी मोहल्ले में रह रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। दिस इज़ अ टेरिबल टेरिबल थिंग, हमारे रिलिजन के लिए, हमारे कल्चर के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए। और हमारा जो माशरा है वो फैमिली से ही बनता है। सो स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ आर वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। तो हम लोग यही ड्रामे जो हैं, ये आई एम सो प्लीज़्ड कि कितने खूबसूरत ये ड्रामे बन रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेट्स चेंज आवरसेल्व्स, क्योंकि जो अगर हम लोग वही करते रहें जो हम हमेशा करते रहते हैं, तो वही होगा जो हमेशा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा टॉपिक अगेन ग्रीन टीवी ने इस ड्रामे के थ्रू पिक किया है, और इसको बताने की उनको जरूरत हुई है, क्योंकि अभी तक अपेरेंटली लोगों ने इसको फिगर आउट करने की ना कोशिश की है। हाँ, हाँ, कुछ मुझे लगता है इसमें इशू जो है ना सनिया, आई थिंक आप मेरे साथ एग्री करेंगी इस बात पे, कि फाइनेंशियल डिपेंडेंस भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर बेटा अपनी बीवी को लेकर माँ बाप के घर में आया है और वो डिपेंडेंट है अभी तक माँ बाप के ऊपर, तो वो चीजों को चेंज करने के गट्स उसमें नहीं होंगे, अपनी बाउंड्री सेटिंग करने के गट्स नहीं होंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी बीवी को रख नहीं सकता। और जिस घर में लेकर आया है उसमें पहले माँ है, बहनें हैं, और जो एक तरीके से घर को चला रही हैं, राइट? तो उनको जाकर आप ये तो नहीं कह सकते हम सॉरी, अब मेरी बीवी आ गई है और ये चीजें चेंज होंगी। हुँ। तो आई थिंक फाइनेंशियल डिपेंडेंस का भी एक रोल है इसके अंदर। आयशा, अगर आप हमारे रिलिजन को देखें, क्या खूबसूरत हमारा रिलिजन है कि मर्दों को अलाउड ही नहीं है कि वो लोग शादी करें जब तक कि वो खुद से इंडिपेंडेंट ना हो जाए। बिकॉज़ ये एग्जैक्टली। बात तो सही है, आई नो कि वो बच्चा मर्द हो गया है और वो शादी के काबिल हो गया है, बाय ऑल मैनर्स ऑफ स्पीकिंग, लेकिन वो इस वक़्त अडल्ट नहीं है, जब तक कि वो खुद से इंडिपेंडेंट ना हो। आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी और मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको नहीं लग रहा है कि आपकी जो ओरिजिनल बात थी अबाउट द पावर स्ट्रगल वो ज़्यादा ज़रूरी है? बिकॉज़ हमने ये नोटिस किया है कि जो जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, वहाँ पे भी ये किया जाता है, और है ना? क्या ख़्याल है आपका? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये एक ना नॉर्म बन गया है। हाँ, इसमें चाहे 10 कमरों के एक बड़े मेंशन हाँ, में आप रहते हो, यही मसला है। चाहे आप एक कमरे के उसमें रहते हो, यही मसला है। तो यू राइट कि शायद फाइनेंशियल डिपेंडेंस में भी उसका रोल होता हो, हाँ, लेकिन रोल नहीं है। ये ज्यादा कल्चरल चीज है। हाँ। और और एक तरह से ऑलमोस्ट जैसे यहाँ कहते हैं पिसिंग कॉन्टेस्ट बन जाता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपने ये अभी एक एक सवाल उठाया था यहाँ पे कि क्यों इस तरह होता है, और मैं आपको ये प्रेज़ेंट करना चाहती हूँ व्यू कि अभी तक अ लॉट ऑफ अस हम लोग फँसे हुए हैं सर्वाइवल के अंदर।
पूरा वो हम्म साइकिल है। जितना आप सर्वाइवल लाइक जब आप पिसिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हो, जब आप इसी चीज में लगे हो कि नहीं मैं तुमसे स्ट्रांग हूँ, मैं तुमसे, मतलब कि अभी तक इतनी उम्र आपकी हो गई है कि आप सास बन गए हो, आप ससुर बन गए हो, लेकिन आपकी इतनी इमोशनल मेच्योरिटी नहीं है कि आप अपने आप को हैंडल कर सको अगर आपको लगे कि आपकी इज्जत में खलल आ रहा है। तो वही सर्वाइवल में ओ आप इतनी चीजें कर रहे हो। अगर मेरा ये ख्याल है, जहां तक मैंने लोगों के साथ बैठ के बात की है, कि जब आप एक माँ के दिल में सही से झांक के देखो, तो वो अपने बेटे को पसंद करती है, अपने बच्चों को पसंद करती है, उसके अंदर प्यार है, लेकिन वो प्यार उसके मौका ही नहीं आ पाता है, क्योंकि वो सर्वाइवल में इतनी लगी हुई है कि वो अंदर अपने दिल के अंदर जा ही नहीं पाती है। वो बस देख रही कि ये होता है और ये मेरा, और मुझे दोस्तें क्या कहेंगी, और उसने तो मेरा ये नहीं किया, whatever, तो हाँ आई डोंट थिंक कि वो अपने आप को सही से अपनी तरफ से नहीं बोल रही है, वो ऊपर से बोल रही, अंदर से नहीं बोल रही, जब ऐसी चीजें कर रही है सास या कोई हाँ कोई भी। अब हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, पावर शेयरिंग एक फैक्टर है। सास पे भी यंग है, शी मे बी इन हर 50s when she brings in a bahu, right? So she's young, she has all the energy to run that household that belongs to her. तो उसको प्लेटर में किसी को देना, आई थिंक ये एक ह्यूमन नेचर के थोड़ा सा अगेंस्ट जाता है कि यूजुअली आप शेयर करना मुश्किल काम होता है। आई मीन दूसरी मैं ये सोच रही थी कि ये टॉपिक जरूरी है फोरफ्रंट पे लाना, इनके ऊपर बात करना, क्योंकि अभी तक अपेरेंटली अगर हम इसको रिलीजियस, जैसे आपने एग्जांपल दी कि हमारे रिलीजन में ये कहा जाता है कि लड़का जब तक काबिल ना अपना घर लेने के वो शादी ना करे, चाहे वो एक क्वार्टर में ही क्यों ना रखे। तो वो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तब भी जरूरी है। हर तरह से एक इंडिपेंडेंट हाउस होल्ड, चाहे वो एक कमरे का ही घर क्यों ना हो, हाँ वो हाँ एक नई बीवी को, एक नए कपल को, वो उनके लिए जरूरी हो जाता है। वरना फिर आपको इस तरह की गोल सेटिंग एंड बाउंड्री हाँ सेटिंग करनी पड़ती है। अगर हम्म, आप उस चीज को फॉर सम रीजन अगर आप उसका अचीव नहीं कर सकते, एक सेपरेट स्पेस को अपनी यंग फैमिली के लिए, तो फिर देन यू हैव टू, आई मीन फिर उसमें कोई हाँ चॉइस नहीं रहती। हाँ और क्या समझते हो आप फिर है कि मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी पे है, बेटे पे जिसकी शादी हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पहली चीज तो वो घर अलग करके दे, और अगर नहीं कर सकता तो बाउंड्री सेटिंग करे। बिल्कुल बाउंड्री सेटिंग करे, बिकॉज वो इस लड़की को लेकर आया है घर में और उसकी ज्यादा आवाज है, एब्सोल्युटली। जब आप बात कर रही थी आयशा अभी, और हम लोग, मैंने खुद ही ये नुक्ता उठाया कि उसका औरत को उसका अपना देना चाहिए घर, इवन दो अगर वो छोटा सा क्वार्टर हो। तो ये जो हम लोग इस वक्त डिस्कस करें, और हमारा मकसद यही है कि ये नहीं कि हम लोग ये कंप्लेन करते रहें कि कहाँ है हमारा सिचुएशन, ये कि हम लोग आगे देखें कि व्हाट आर द पोटेंशियल्स कि हम आगे किधर जाएंगे। तो एक ये कल्चरल इशू ये भी है, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आपका क्या इस चीज के बारे में नजरिए, कि हमारी लड़कियों को भी अपना थोड़ा सा दिमाग ठीक करना पड़ेगा बिकॉज वो लोग क्वार्टर्स नहीं एक्सेप्ट करती है, राइट? सही सो दिस इज है। अ होल तो ये बिग इशू, सोचिए, यू नो। यार, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल डिफेंस में एक या दो कनाल का घर है जो कि सास ससुर का है, और अब मियाँ के साथ उसमें जाकर रहना है, वो उनको एक्सेप्टेबल है, या फिर फ्लिप साइड पे ये कि वो एक कमरे के छोटे से अपार्टमेंट में नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विदाउट एनी हेल्प हाँ में। हाँ हाँ या फिर ऑल्सो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है सनिया, कि लड़की को भी देखना है कि वो एडजस्ट किधर कर हाँ। सकती है। तो या आई मीन क्योंकि इसमें बहुत जहाँ पे मुझे सही से पता नहीं है, सो आई डोंट वांट टू मिस क्वोट दिस, बिकॉज आई थिंक कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मर्द को अपनी अपनी बीवी को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी सब बीवियों के लिए हुजरे बनाए थे। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि बीवी कंप्लेन ना करे, क्योंकि वो बंदा अपनी हैसियत के लिहाज से करेगा। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, लेकिन अगेन इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। इट्स में बहुत सी चीजें चल रही होती हैं, जी फाइनेंशियल, बिल्कुल बिल्कुल। इमोशनल डिपेंडेंस, फाइनेंशियल, फिर जी। सोसाइटी का प्रेशर एंड हम्म एक्सपेक्टेशन। हम्म
इसका आई एग्री विद यू, इसका इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई सोल्यूशन तो है नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन नहीं है इसका। और मैं आपको ये बताऊं कि यानी माँ माँ बाप के लिए इस बात को नॉन सक्सेस समझा जाता है कि आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू चेंज हियर। यस, और फिर बेटे, बड़े बेटे का मूव आउट कर जाना बीवी को लेके, वो एक अगेन एक टैबू है कि ओ माय गॉड, माँ बाप को छुड़वा दिया, लड़की आई, हाँ, फैमिली लड़की है छुड़वा। छोड़ा। तो ये मतलब आप किसी तरीके से भी किसी को खुश रहने नहीं देते, तो नहीं, बिल्कुल। और हमेशा लोग कहेंगे कि लड़की ने फंसा दिया। लड़की ने एक तो बेटा फंसाया, उसको छुड़वा दिया, और बस बच्चा हाथ से चला गया, और इसके साथ सारा कसूर उसमें लड़की का है। सही आई है, नो। वो तो हमेशा ही लड़की का कसूर होता है। बट एनीवे। Again, coming back to Kabli Pilao, a great drama series. अच्छा एक जो है अवेयरनेस, एक तरह से कैंपेन देखा जाए तो एक कैंपेन है जो ग्रीन टीवी ने लॉन्च किया, एंड आई एम सो हैप्पी कि दे आर टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज। तो सनिया, फिर करेंगे इससे रिलेटेड बेतहाशा इश्यूज आते रहेंगे ड्रामाज में, आपसे कंसल्ट करते रहेंगे। Thank you for your input, and thank you viewers for watching Drama Reviews with Aisha. Dekhte rahein, don't forget to subscribe to our channel, and we will see you next time. Thank you. थैंक यू।